आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर डेडलाइंस की। सिर्फ डेट्स नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी अपॉर्चुनिटीज, लॉसेस और कॉन्सिक्वेंसेस की। क्योंकि आईटीआर सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है जहां एक सही टाइमिंग आपको फायदा दे सकती है, लेकिन अगर आप इसमें देरी करते हैं और एक गलत टाइमिंग आपकी प्लानिंग को बिगाड़ भी सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईटीआर क्या है और किसको फाइल करना चाहिए। आईटीआर मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न। ये उन लोगों को फाइल करना जरूरी है जिनकी इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख या 3 लाख, जो दोनों रिजाइन में अलग अलग हैं, वो अगर आपकी इनकम लिमिट क्रॉस करती है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल आईटीआर। ओरिजिनल आईटीआर जैसे कि नाम है, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप पर टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक विंडो देता है जहां तक आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एक डेट है 31 जुलाई। अगर आप 31 जुलाई तक अगर अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आप ओरिजिनल आईटीआर कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है 31 जुलाई, लेकिन इसमें इतना हाइप क्यों? यहां पर एक ट्विस्ट है। टाइम पे आईटीआर फाइल करने से सिर्फ कंप्लायंस नहीं पूरा हो रहा, बल्कि ये आपको मल्टीपल चॉइसेस भी देता है। मल्टीपल चॉइसेस क्या क्या? जैसे कि आप ऑल टैक्स रिजाइन चुनेंगे या न्यू टैक्स रिजाइन। ये बेनिफिट जो है वो आपको तभी मिलेगा अगर आपने आईटीआर अपना 31 जुलाई से पहले फाइल किया। यानी कि ये चॉइस आपके हाथ में नहीं होगी कि ऑल डिजाइन लेना है या न्यू रिजाइन, क्योंकि ऑल डिजाइन में आपके डिडक्शंस मिलते हैं, एटीसी, एटीडी, एचआरए के फायदे, ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन न्यू रिजाइन के फायदे क्या है? लोअर स्लैब रेट, यानी कि आपको उसमें जो स्लैब रेट अभी चेंज हुआ है वो न्यू रिजाइन में हाई मिलता है। तो ये ऑप्शंस आपको अलग अलग जो मिल रहे हैं वो आपको 31 जुलाई तक अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तब मिलते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, मान लो आपका रिफंड बनता है, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है एक्स्ट्रा तो, और उसके अलावा अगर आपने एडवांस टैक्स भर दिया था ज्यादा तो वो भी आपका रिफंड में मिल सकता है। वो सब भी कब मिलेगा? वो बेनिफिट तभी मिलेंगे जब टाइम पे रिटर्न फाइल किया गया। रिफंड प्रोसेस इससे फास्ट हो जाता है और इंटरेस्ट के साथ में पूरा पैसा भी आपको समय पर मिल जाएगा वापस। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप स्टॉक मार्केट, एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बिजनेस इनकम या कैपिटल इनकम में लॉसेज हुए हैं अगर आपके, तो टाइम पे अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो उससे आपको क्या फायदा है? आप उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड यानी कि आज के लॉसेस को फ्यूचर के प्रॉफिट से एडजस्ट करना, यानी कि ये नेट आपका एक कैश फ्लो इंपैक्ट करता है आपको नेट इनकम। यानी कि अगर आपने आज अगर लॉसेस रिटर्न फाइल किए हैं और नेक्स्ट ईयर अगर आपका प्रॉफिट है तो आप उससे एडजस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। और सबसे सिंपल फायदा, लेट फीस और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डेट के बाद में करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लगता है, पेनल्टी भी नहीं लगेगा, अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं। तो इस तरह से आप सोचो कि अगर हम 31 जुलाई तक रिटर्न भरा तो हमें क्या क्या फायदा हुआ। अब अगर किसी वजह से आप बिजी शेड्यूल हैं या लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी आपको पता नहीं था, या हम सोच रहे थे कि भरेंगे भरेंगे लेकिन 31 जुलाई की डेट आपने मिस कर दी, तो मिस कर देते तो क्या होगा? अब इसके बाद आप जो रिटर्न फाइल करेंगे वो रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न कहते हैं उसको हम। तो बिलेटेड रिटर्न यानी कि जब हम लेट रिटर्न फाइल करते हैं। अब गवर्नमेंट आपको एक सेकंड चांस देती है
31 दिसंबर तक आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न। लेकिन ये जो चांस है वो फ्री नहीं है। तो एक झटका लगा आपको, फ्री नहीं है मतलब। और दूसरा आपको इसमें एक और नुकसान हो गया, आप ऑल टैक्स रिजाइन का जो चॉइस था पहले, वो बिलेटेड रिटर्न में आपका खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। यानी कि आप केवल न्यू टैक्स रिजाइन ही चूज कर सकते हो, चाहे आपने कितनी भी LIC, PPF या मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि ATC और ATD के जो बेनिफिट हैं वो आपने भरे थे, या लेकिन उनके डिडक्शंस अब आपको नहीं मिल सकते। दूसरा बड़ा नुकसान, आप जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे लॉसेस को, वो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके अभी ट्रेडिंग लॉस है और अगले साल आपका प्रॉफिट हुआ, तो आपको उस प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये आपका मिस हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, अगर आपने ओरिजिनल डेडलाइन मिस कर दी तो लॉस वहीं का वहीं खत्म। फ्यूचर में कोई एडजस्ट करने का ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपका नेट कैश फ्लो को कम कर देता है। उसके अलावा तीसरा नुकसान आपका हो गया लेट फीस का, यानी कि आपका लगभग 1000 या 5000 तक की पेनल्टी लगती है, जो कि अगर आप 31 दिसंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, जो इनकम के हिसाब से आपकी लग होगी। उसके अलावा इंटरेस्ट भी आपको अलग से देना होगा वो डेट तक जहां पर आपने रिटर्न को लेट फाइल किया है। तो एक छोटी सी डिले से आप अपने ही पैसों का नुकसान कर बैठे। अब हम बात करते हैं कि सवाल ये है, ITR कब फाइल करनी चाहिए। हर कोई ये पूछेगा कि ITR कब फाइल करें। तो मेरे हिसाब से तो जवाब बहुत सिंपल है। हमने इतनी जब अभी डिस्कशन करा, उससे हमें समझ आया कि जितना जल्दी भरेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि अगर आप टाइम पे फाइल करेंगे तो आपको एक तो कंप्लायंस टाइम से हो गया, उसके अलावा एक स्ट्रेस आपका कम हो गया, और जो चॉइसेस आपको मिल रही हैं वो आपको अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल करते हैं तभी मिलती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने सोचा इस साल ITR रहने देते हैं, यानी कि 31 दिसंबर आ गई, अब आपने सोचा ITR हम भरेंगे ही नहीं, या ITR तो कर दी लेकिन उसमें अचानक से आपको याद आया कि कुछ इनकम ऐसी थी जो उसमें आपने फाइल करने से छूट गई है, जैसे कि कोई FD थी, उसका इंटरेस्ट आपने अगर डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ फ्रीलांसिंग के पेमेंट थे, या कोई कैपिटल गेन इनकम थी जो आपने रिटर्न में शो नहीं किया, क्योंकि तब दिमाग में नहीं आया था या डॉक्यूमेंट्स आपने सारे चेक नहीं करे। तो अब सवाल घूमता है कि अब क्या करें। अब तो सारी डेडलाइन निकल गई, यानी कि 31 दिसंबर भी निकल गया। तो अब आपके लिए फिर से एंट्री होती है एक नए ऑप्शन की, इसे बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न यानी कि ITR U। ITR U जो है वो गवर्नमेंट ने अपने स्पेसिफिक एक सोच के साथ में लॉन्च किया है। नाम बड़ा सिंपल है, अपडेटेड रिटर्न, पर इसका मतलब है अगर आपने गलती की है या कुछ छुपाया है तो खुद से आगे आके पैसा भरो और अपना सिस्टम जो है वो क्लीन कर लो। लेकिन इसका कोर पर्पस एक ही है, वॉलंटरी कंप्लायंस। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है हम खुद तुम्हें पकड़े उससे पहले तुम खुद अपनी गलती मान के अपने जो रिटर्न फाइल किया है जिसमें जो गलती रह गई है वो आप सही कर लो। आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपने गलत डिटेल्स भर दी, या आपकी इनकम अंडर रिपोर्ट हो गई, या कोई ओमिशन रह गया, कोई गलती रह गई, कोई बात नहीं। ITR U एक लास्ट ऑप्शन आपके लिए है जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, ITR U तब अवेलेबल होता है, ITR U कब अवेलेबल होगा जब ओरिजिनल, बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न सबकी डेडलाइंस खत्म हो चुकी है। यानी ये ऑप्शन पहले नहीं है, बिल्कुल एंड में है, जब आपके पास में और कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचता। इस साल का ITR U की डेडलाइन
1 जनवरी 2026 से शुरू हुई है। अब सवाल आता है ITRU कौन फाइल कर सकता है? अगर आपने ITR फाइल नहीं की या फाइल की उसमें कोई मिस्टेक्स कर दी या इनकम कम दिखा दी या कोई इनकम छूट गई है तो आप ITRU फाइल करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है हर किसी के लिए। तो किनके लिए? और एक बात और, ये हर किसी के लिए फायदेमंद भी नहीं है, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ITRU फाइल कौन नहीं कर सकता ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप निल इनकम का रिपोर्ट फाइल करना चाहते हो तो आप ITRU नहीं कर सकते, क्योंकि ITRU का रूल कहता है आपको एडिशनल टैक्स पेमेंट अगर कर रहे हैं, यानी कि जो आप टैक्स लायबिलिटी आपने पहले बताई है, अगर आप उससे ज्यादा टैक्स लायबिलिटी करते हैं तो आप ITRU में जाएंगे। अगर टैक्स ही नहीं बनता तो अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं होता। दूसरा, अगर आप सर्च, सर्वे या किसी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग, यानी कि अगर आपके अगेंस्ट में पहले से ही कोई प्रोसेस चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो आप ITRU का ऑप्शन नहीं ले सकते, वो आपके लिए बंद है। गवर्नमेंट क्लियरली कहती है कि वो तो हमने पहले से ही तुम्हें नोटिस कर लिया, तो अब वॉलेंटरी कंप्लायंस का जो ऑप्शन है वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन, ITRU से आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, रिफंड इंक्रीज भी नहीं कर सकते। आपने जो पहले ओरिजिनल रिटर्न भरा है वो उससे ज्यादा यानी उससे कम आप टैक्स नहीं दिखा सकते, इनकम जो आपकी है वो उससे कम नहीं दिखा सकते। या मैं ऐसे कहूं कि लॉस अगर आपने दिखा रखा है तो वो भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते। मतलब ये केवल वन वे ट्रैफिक है, एक ही डायरेक्शन में आपको भर सकते हो, वो है इनकम बढ़ाओ या लॉस कम करो, और आप टैक्स अगर भर रहे हो टैक्स भरो, ये ऑप्शन ही केवल आपके पास में उपलब्ध है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ITRU टैक्स पेयर के लिए फायदे का नहीं है, बल्कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा फायदे का ऑप्शन है। हाँ, आप इसके ITRU से आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट लगेगी, यानी कि आपको टैक्स जो है वो पे करना होगा। अब ITRU फाइल करने के लिए टाइम कितना मिलता है? तो टाइम पहले 2 साल था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर 48 मंथ्स यानी कि 4 साल कर दिया है। तो 4 साल आपको सुनने में ऐसा लगता है कि रिलीफ हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अब हम बात करते हैं सबसे पेनफुल पार्ट, यानी कि जो पेनल्टीज और एडिशनल टैक्स जो ITRU फाइल करते वक्त आपको एप्लीकेबल होगा, वो 3 चीजें इसमें हमको ITR फाइल करते वक्त देनी पड़ती है। सबसे पहला, आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसमें एडिशनल पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो जाएगी सेक्शन 140B के अंदर। और ये एडिशनल टैक्स टाइम के साथ बढ़ता जाता है। तो अगर आपका डिले 12 मंथ तक का है तो 25% एडिशनल टैक्स है। अगर 12 मंथ से 24 मंथ है तो 50% एडिशनल टैक्स, 24 से अगर आपका 36 मंथ है तो 60%, और अगर आप 36 मंथ से ऊपर अगर आप यानी कि 48 मंथ से पहले अगर आप भर रहे हो तो आपको 1 लाख का टैक्स बनता है, और डिले के चक्कर में आपको 1.6 लाख का उससे भी ज्यादा देना पड़ रहा है। ऊपर से लेट फीस अलग से लगेगी, और एक साइलेंट डेंजर और है, डिपार्टमेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट जो करेगा वो फाइलिंग की डेट तक नहीं करेगा। कभी कभी यानी कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जब तक ITR प्रोसेस होगा, यानी कि जो प्रोसेसिंग की डेट होगी, इंटरेस्ट आपका उस डेट तक मांगा जाएगा। यानी कि जितना महंगा, जितना लेट उतना महंगा। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट,
जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ITR यू आप 31 मार्च 2030 तक फाइल कर सकते हैं, यानी कि अभी आपके पास में पूरे 4 साल हैं। तो रियल क्वेश्चन क्या है? ये नहीं है कि ITR यू अवेलेबल है या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, क्या मुझे इस स्टेज तक आना है? यानी कि आप अपने आप से पूछो, क्या आप इस इमरजेंसी एग्जिट जिसको हम कहते हैं उसको यूज करना चाहते हो? तो अगर आप ये इमरजेंसी एग्जिट यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अभी भी ITR फाइल करने की, ITR यू फाइल करना चाहते हो, या ओरिजिनल ड्यू डेट जो कि 31 जुलाई है उस पर आप अपना ITR फाइल करना चाहते हो? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।